आज सुबह सुबह हम लोग आ पहुंचे हैं गुजरात की सामाखियाली जंक्शन पर। NH-27 के ऊपर इस दुकान पर चाय पीकर हम लोग निकल जाएंगे रापार की तरफ। अल्टीमेटली हमें आज जाके पहुंचना है धोलावीरा। यहां से धोलावीरा की दूरी है लगभग 140 किलोमीटर और धोलावीरा के पहले सबसे बड़ा शहर है रापर। NH-27 से एक डाइवर्शन लेकर स्टेट हाईवे नंबर 51 से हम लोग बढ़ने लगे रापर की तरफ। हालांकि धोलावीरा की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है चित्तौड़, पर पहली बात तो यह है कि चित्तौड़ पे काफी कम ट्रेनें रुकती है और दूसरी बात यह है कि पालनपुर के साइड से यह रेलवे ट्रैक आती है। अहमदाबाद के साइड से अगर आए तो धोलावीरा की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है सामाखियाली जंक्शन। अब हम लोग रापार की तरफ बढ़ रहे हैं। सामाखियाली जंक्शन से रापार की दूरी है लगभग 45 किलोमीटर। सूर्योदय के पहले ही हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी। जब आखिर में सूर्योदय हो रहा था तब हम लोग एक जगह पर रुके और सूर्योदय का मजा लिए। हम लोग रापर पहुंच चुके हैं। गुजरात की कच्छ जिले के अंतर्गत है यह शहर। रापर छोड़ने के बाद खाने की जगह मिलनी मुश्किल है, इसलिए हम लोग रापर में नाश्ता करके ही आगे निकलेंगे। इससे पहले भी मैं रापर आ चुका हूं। इतनी सुबह यह दुकान छोड़ के और कोई दूसरी अच्छी वाली खाने की दुकान खुली नहीं मिलती है। सुबह सुबह फाफड़ा बनते हुए नजर आए और हम लोगों ने वही ऑर्डर की खाने में। रापर छोड़ के हम लोग बढ़ने लगे धोलावीरा की तरफ। वही दुकान से कुछ नमकीन साथ ले लिए क्योंकि आगे पता है कुछ खाना मिलने वाला नहीं है। जब तक वापस फिर से रापर तक नहीं लौटते तब तक वही सब नमकीनों से गुजारा करना है। हम लोग अब बढ़ रहे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट की तरफ, रन ऑफ कच्छ। सर्दी के मौसम में इस सॉल्ट प्लेन को देखने के लिए सारी दुनिया से लोग आते हैं। ज्यादातर लोग भुज की तरफ जाते हैं और भुज की तरफ सर्दी के मौसम में रण उत्सव भी होता है। रण उत्सव पर काफी लोग घूमने आते हैं। उस जगह की रौनक ही कुछ अलग है, पर साथ में यह भी सच है कि वहां पर भीड़ भाड़ भी काफी होती है। पर धोलावीरा की तरफ से हम अगर रण ऑफ कच्छ को देखें तो यहाँ लोगों का आवागमन काफी कम मात्रा में होता है। रण का पूरा मजा
इस साइड में भी है, पर अंतर यही है कि यहाँ पर लैंडस्केप की वर्जिनिटी काफी ज्यादा है। इसलिए मैं जब भी रण देखने आता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर टू अप्रोच रण ऑफ कच्छ फ्रॉम धोलावीरा साइड। सिर्फ इतना ही नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया में डिस्कवर्ड है, उनमें से धोलावीरा की आर्कियोलॉजिकल साइट है सबसे बड़ा। इसलिए रण के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एहसास भी इस क्षेत्र में होता है। और अगर हम चाहे तो रण ऑफ कच्छ के बीचों बीच से सॉल्ट डेजर्ट होते हुए हम लोग पहुंच सकते हैं भुज की तरफ, जहां पर रण उत्सव मनाया जाता है। सॉल्ट प्लेन लगभग शुरू हो चुकी है। आगे जितना बढ़ते जाएंगे, जमीन उतनी ही सफेद रंग की होती जाएगी। पहली दफा का ये रन को पार करने के बाद फिर से कुछ गांव आते हैं। कुछ लोगों का बसेरा है इस इलाके में। और उसके बाद एक पॉइंट तक पहुंचेंगे हम लोग, जहां से सीधा चलने से सॉल्ट डेजर्ट के मेन भूखंड में हम लोग घुस जाएंगे। और उसी पॉइंट से दाहिने की तरफ अगर हम लोग जाए तो आता है धोलावीरा गांव। पहले हम लोग धोलावीरा को दाहिने छोड़ के सीधा बढ़ने लगे और ये रास्ता सीधा चला जाता है आधव गांव की तरफ। धोलावीरा के इस एंट्री पॉइंट से आधव गांव की दूरी है 35 किलोमीटर। और इस 35 किलोमीटर यह रास्ता सॉल्ट डेजर्ट के बीचों बीच से चलता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ही मिलती है वर्जिन सॉल्ट डेजर्ट की असली फील। आज से 5 साल पहले भी यह रास्ता हुआ नहीं करता था। उस टाइम पर धोलावीरा के साइड से आधव गांव की तरफ, यानी कि अगर आगे बढ़ते हुए जाए तो भुज की तरफ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उन दौरान यहाँ से अगर हम लोग को भुज की तरफ जाना होता था तो फिर से वापस रापर, देन सामाखियाली, भचाओ, गांधीधाम, ये सब जगहों से होते हुए भुज पहुंचना होता था। और वहां से फिर से उस तरफ की सॉल्ट डेजर्ट की तरफ जाना होता था। यानी कि दोनों तरफ की सॉल्ट डेजर्ट तक जाने के लिए लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। और आज सिर्फ 35 किलोमीटर, उससे भी बढ़िया सॉल्ट डेजर्ट वाली फील लेकर धोलावीरा से भुज तक जा सकते हैं हम लोग। फिर से हम लोग वापस आ गए धोलावीरा गांव की तरफ। आज के जमाने में इस इलाके पर कुछ रिसॉर्ट्स दिखते हैं। आज से 5 साल पहले भी यहां सिर्फ 1-2 रिसॉर्ट्स ही थे। धोलावीरा की तरफ चलते हुए पहले आता है धोलावीरा गांव, और गांव के अंदर से चलकर गांव को पार करना पड़ता है आर्कियोलॉजिकल साइट तक पहुंचने के लिए। हमारी गुजरात की अगली वाली वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन के धोलावीरा के आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम लोग आप लोगों को दिलवाएंगे।